हाय फ्रेंड्स, नदियों से रिलेटेड मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें सभी नदियों को ट्रिक से समझाया गया है। उनको ज़रूर देखें और ये तीसरी वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। इस चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है? बारालाचा दर्रे। और इसका मुहाना कहाँ पे है? सिंधु नदी, मतलब कि जहाँ पर गिरती है उसको मुहाना बोलते हैं। तो चिनाब नदी को कैसे याद करेंगे ट्रिक से? चीन आ रहा है इस वर्ड में। चीन अब बड़ा लाचार हो गया है। कैसे? कि मोदी सत्ता में आ चुका है। अब चीन कुछ भी भारत के खिलाफ करने से डरता है। तो इसलिए चिनाब नदी मतलब चीन। तो इसको इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। चीन अब बड़ा ही लाचार रहता है। नेक्स्ट है झेलम नदी। अब झेलम मतलब झेलना। क्या झेलना? शेषनाग। अब शेषनाग का आवाज झेलना तो बहुत ही खतरनाक है। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। झेलम मतलब झेलना और शेषनाग। और इसका मुहाना भी कहाँ है? चिनाब नदी पर। नेक्स्ट है रावी नदी। रावी नदी रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम है। और नीचे व्यास नदी भी है, इसका रोहतांग दर्रे से इसका भी उद्गम है। तो रावी व्यास, तो दोनों को एक साथ आपको याद रखना। रावी व्यास वे आ रहा है दोनों में। रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम स्थल है। और रावी नदी का मुहाना चिनाब नदी है। और व्यास नदी का मुहाना जो है सतलज नदी है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। अब कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कैसे याद करेंगे? अब कृष्ण जी जो है वो कैसे हैं? महाबली, मतलब ईश्वरों में महाबलेश्वर, ईश्वरों में महाबली हैं। तो कृष्णा नदी का उद्गम क्या हो जाएगा? महाबलेश्वर। नेक्स्ट है लूनी नदी। अब लूनी नदी में नी आ रहा है और नागपाड़ में न आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं। लूनी नदी नाग पहाड़, और ये राजस्थान में बहती है और वहीं पर लुप्त भी हो जाती है कच्छ के रण में। तो ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है व्यास हो गया। नेक्स्ट है सतलज नदी। अब सत का मतलब होता है 100। अब मानसरोवर। अब 100 मैन क्या कर रहे हैं? सरोवर में नहा रहे हैं। सतलज। 100 मैन क्या कर रहे हैं? सरोवर में नहा रहे हैं। तो इसका हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो और इसका मुहाना कहाँ पे? चिनाब नदी पर। ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करते रहें। थैंक यू।